हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों जो आज अभी हम आ गए हैं नहा के एकदम फ्रेश होके। तो अभी हमने खाना वाना खाया था। खाना खा के बाद हम सीधे नहाने गए थे और नहाने के बाद ही हम सीधे अभी अपने कमरे पे आए हैं। अभी टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं और हमने खाना खाया था 1:30-2 बजे के बीच सबको खाना खिलाने के बाद। और हम आए रूम पे आए, नहाया धोया, एकदम फ्रेश हुए और अभी हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग। तो दोस्तों सुबह से काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो सुबह काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। सुबह उठा था मैं करीब 6:30 बजे उठने के बाद काम पे लगा था। 9 बजे हम सब में मैंने नाश्ता बना के सबको नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद सब चले गए बाहर। आज कहीं उनका पता नहीं पार्टी वार्टी में गए हैं, पता नहीं गुरुद्वारा गए हैं, कहीं गए हैं बाहर। और आज भी घर में कोई नहीं है। सुबह मैंने सबको नाश्ता कराया था 9 बजे के बीच। 9 बजे के बीच नाश्ता कराने के बाद सारे लोग चले गए थे। मैं और छोटू जो दोनों लोग यहाँ पे काम करते हैं वो यहीं पे हैं। और तो हमने पूरी इस कोठी की देखभाली करनी है। कोई आ रहा है बंदा, कोई जा रहा है, तो हमें उसे पानी, चाय और खाने के लिए भी पूछना है। तो सभी लोग चले गए थे। तो कल कल का दिन काम तो हुआ था सुबह। काम भी बहुत ज़्यादा हुआ था, परसों उससे भी ज़्यादा हुआ था। यहाँ काम कोठी में ऐसा होता है कि यहाँ से सारे काम में करने पड़ते हैं। कपड़े धोना से लेके, बर्तन धोने से लेके, खाना बनाने से लेके और घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बिस्तर सारा A to Z, घर का सामान इधर रखना उधर रखना, गाड़ी में से सामान लाना, सारे आइटम, सारा काम करना पड़ता है। यानी कि कोठी का मतलब होता है, कोठी में जॉब करने का मतलब होता है अपने ही घर में काम करना। लेकिन अपने घर में ऐसा होता है कि अपने घर में हम लोग काम क्या नहीं, मम्मी करेगी, पापा कर लेंगे, ऐसा भाई कर लेगा, बहन कर लेगा। मैं क्यों मारूँ झाड़ू, और मैं क्यों पोछा लगाऊँ, मैं क्यों बर्तन धोऊँ, मैं क्यों खाना बनाऊँ। खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, सुबह 6 बजे टाइमिंग है तो 6-6:30 बजे के बीच उठना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें कैसी भी नींद आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो 6:30 बजे उठने के बाद नाश्ता कराने पड़ेगा। नाश्ता कराने के बाद अब झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, गैस साफ़ करना, रूम की सफाई करना, घर के कपड़े सुबह धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद बिस्तरों को ठीक करना और उसके बाद कपड़ों को सुखाने के लिए डालना, सुखाने के बाद उनको लाना, सारी जिम्मेदारी, घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अभी मैं खुद यहाँ पे खाना बनाने का काम करता हूँ और गाड़ी में से सामान लाने का काम करता हूँ और कपड़े सुखाने का काम करता हूँ, कपड़े लाने का काम करता हूँ और बर्तन धोने का भी काम कर लेता हूँ कभी कभी, और पोछे मारने का भी काम कर लेता हूँ कभी कभी। क्या करो कभी क्या करो, कभी क्या करो, कभी ट्रैक्टर आ गया तो मशीन में से गेहूँ निकाल कर वही मशीन में वापस डालने पड़ते हैं। मशीन से ही निकाल कर गेहूँ मशीन में ही वापस डालने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की जो फसल होती है ना, यहाँ पूरा खेत है इनका। और खेत में क्या होता है कि फसल होती है, गेहूँ, धान, गन्ने, तो उसमें से खेतों में से सीधा मशीन में आके वो अच्छी तरीके से साफ नहीं होते हैं, तो घरों घर मशीन आके वो मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद फिर मशीन में डालते हैं और तो इससे गेहूँ की सफाई हो जाती है। तो वही काम हमने किया, कम से कम 30-40 किलो का कट्ठे गेहूँ का हमने बाहर लाए, अंदर लाए, बाहर लाए, अंदर लाए, बाहर लाए, अंदर लाए। इतना थक गए थे। मेरा पिछला ब्लॉग भी आया हुआ है कि उसमें हमने कितना ज़्यादा गेहूँ इकट्ठा किया था, बाहर अंदर किया था। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आज अभी हमें टाइम मिला है बहुत कम से कम, क्या 1-1.5 घंटे का। तो क्योंकि हमें 1 बजे हमने खाना वाना खाने के बाद, तो लंच कराने के बाद हम आ गए अपने रूम पे और वो चले गए थे 9 बजे के बीच, 9-9:30 बजे के बीच चले गए थे अपने बाहर। तो घर में हम अकेले हैं अभी। और ये रहा हमारा कमरा, देखिए लाइट भी चली गई है, बहुत ज़्यादा